मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। उभयतट पुण्यतीर्था, प्रक्षालित सकललोकदुरितौघ। देवमुनिमनुजवन्द्या हरतु सदा नर्मदा दुरितं। नाशयतु दुरितमखिलं भूतं भव्यं भवच्च भुवि भाविनां। सकलपवित्रितवसुधा पुण्यजला नर्मदा भवति। तटपुलीनं शिवदेवायस्य यतयोऽपि कामयन्ते वा। मुनिनिवहवितसेवा, शिवाय मम जायतां रेव। मात मातेश्वरी नर्मदा मैया को नमन। नर्मदा मैया की धारा को नमन। जगत कारिणी, जगत तारिणी, पाप हारिणी, कलिमल लाशनी मैया को नमन। साधु संतों को, परिक्रमावासियों को, तट तीर्थों को नमन। गुरुदेव को नमन, देवताओं को नमन, माता पिता को नमन। और मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्यधाम आश्रम बड़भा से आप सभी को आज इस मानसिक परिक्रमा के 11वें दिन के तीसरे ऑडियो और अंतिम ऑडियो के माध्यम से आप सभी के सम्मुख मैया की कृपा से, मैया की प्रेरणा से उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को नमन। मात श्री नर्मदे हर। अमरकंटक पर्वत क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं। अमरकंटक पर्वत क्षेत्र का दिव्य वर्णन तो कल अवश्य करूंगा। और अमरकंटक पर्वत क्षेत्र बहुत ही अत्यंत पुण्यदायक क्षेत्र। विशल्या संगम की कथा हमने सुनी, चक्र तीर्थ की कथा सुनी। और वहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो उत्तर तट पर और उत्तर की ओर मुड़ जाने से थोड़ा 10-12 किलोमीटर भीतर जंगल में जाना पड़ता है। वहाँ पर बड़ा ही सुंदर तीर्थ है, उसे कहते हैं ज्वालेश्वर। आज ज्वालेश्वर महाराज की कथा सुनाकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। कल का हमारा विश्राम है वो अमरकंटक में ही रहेगा और तट परिवर्तन कल हम करेंगे। मात श्री नर्मदे हर। ज्वालेश्वर तीर्थ सुंदर पौधों से घिरा हुआ, वृक्षों से घिरा हुआ, बड़े बड़े साल वृक्षों से घिरा हुआ ज्वालेश्वर का मंदिर छोटा है परंतु अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। और इस ज्वालेश्वर तीर्थ पे जाके सभी नतमस्तक हो जाते हैं और अमरकंटक में आने का जो एक उत्साह होता है उससे परिपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि परिक्रमावासी जब परिक्रमा करता है तो 2 स्थानों पर वो विशेष उल्लासित होता है, एक अमरकंटक और दूसरा सागर संगम। अमरकंटक पर्वत के ऊपर पहुंच चुका है परिक्रमावासी और उसके बाद अपने आप को धन्य समझता है कि एक परिक्रमा का जो एक बहुत ही महती कार्य है, बहुत बड़ी तपस्या है, उसका एक चरण हमने पूर्ण कर लिया है। अब थोड़ा सा ही परिक्रमा बाकी है अमरकंटक से पुनः ओंकारेश्वर। ज्वालेश्वर तीर्थ बाणासुर नाम का एक बहुत बड़ा असुर था। उसके ताप से तीनों लोक, समस्त देवता सभी त्रस्त थे। उसके पास 3 उड़ते हुए पुर थे, एक लोहपुर, दूसरा रजतपुर और तीसरा स्वर्णपुर। लोहपुर बहुत ही बड़ा था। उसी प्रकार के रजतपुर, स्वर्णपुर 3 उड़ते हुए पुर थे। ये ब्रह्मा जी के द्वारा उसे दिए गए थे, शिव जी के द्वारा भी उस पर आशीर्वाद प्राप्त था। और वो ये पुरों की व्यवस्था ऐसी थी, बड़े ही विशाल पुर थे जिसे हम उड़न तश्तरियाँ कह सकते हैं, UFO
उड़न तश्तरियाँ किस प्रकार से होती, उस प्रकार से सारी सुविधाओं से युक्त और संपूर्ण आधुनिक तंत्र ज्ञान से युक्त उड़न तस्तरियाँ। अर्थात उड़न तस्तरी की जो कल्पना विज्ञान करता है, कपोल कल्पना नहीं है। हमारे बाणासुर के पास वो 3 पुर थे, एक लोहे से बना हुआ, एक रजत चांदी से बना हुआ, तीसरा स्वर्ण लोहे से बना स्वर्ण सोने से बना हुआ। 3 पुर थे जो उड़ते थे, बड़े विशाल थे। वो उड़ते हुए कहीं पर भी जाते थे। और बाणासुर की जिस राज्य को जीतने की इच्छा होती थी, अपने उड़ते हुए पुर उस राज्य के ऊपर वो उतार देता था। वह राज्य, उस उड़ते हुए पुर जब नीचे आते थे तो वह राज्य उसमें दब जाते थे और संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाता था और बाणासुर बिना युद्ध करे ही विजय श्री प्राप्त कर लेता था। हाहाकार मचा हुआ था संपूर्ण त्रिलोकी में, क्योंकि बाणासुर के 3 पुरुष का कोई विकल्प, उसका कोई तोड़, उसको नष्ट करने का कोई साधन किसी को सूझ नहीं रहा था। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि इस प्रकार की समस्या से हम ग्रस्त हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि बाणासुर मात्र भगवान भोलेनाथ के द्वारा ही वध्य है, भगवान भोलेनाथ ही उसका वध कर सकते हैं, इसलिए भोलेनाथ को ही कोई उपाय करना चाहिए। और फिर भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया नारद महामुनि को, हे नारद जी, आप बाणासुर के पुर में जाइए, उसके अंतःपुर की व्यवस्था देखिए। और एक गुप्तचर के रूप में नारद जी को भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पर भेजा, क्योंकि युद्ध से पूर्व शत्रुओं की शक्ति को मापना अत्यंत आवश्यक होता है। ये युद्ध नीति कहती है और इसी युद्ध नीति का पालन भगवान भोलेनाथ ने किया। देवताओं कल्याण के लिए, बाणासुर के त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए नारद महामुनि को बाणासुर के पुरों में भेजा गया। अंतःपुर में भी गए, महारानियों से भी मिले, बाणासुर की महारानियों से भी नारद महामुनि मिले और आकर संपूर्ण भेद भगवान भोलेनाथ को बताया। और फिर भगवान भोलेनाथ और बाणासुर के मध्य बहुत ही भयंकर विशाल युद्ध हुआ, त्रिलोकी को त्रस्त करने वाला युद्ध हुआ। विशाल गर्जनाओं से संपूर्ण आकाश ब्रह्मांड गुंजायमान होने लगा। और फिर एक एक करके भगवान भोलेनाथ ने, शंभु महाराज ने बाणासुर के पुर को नष्ट करना प्रारंभ किया। और फिर जो लोहे का पुर है वो बहुत बड़ी ज्वाला के साथ गिर गया। कहाँ पर? श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, आंध्र प्रदेश। उसके बाद श्रीशैले मल्लिकार्जुनम के पास वो लोहे का पुर गिरा, बहुत ज्वाला के साथ में। और फिर स्वर्ण का जो पुर था, सोने का बना हुआ, वो पुर यहाँ पर गिरा अमरकंटक के ज्वालेश्वर में। द्वितीयम पतितम राजच्छैले यमरकंटके प्रज्वलतेनम कालेश्वरम स्मृतम, ज्वालेश्वरम स्मृतम। अर्थात लोहे का पुर गिर गया श्रीशैल मल्लिकार्जुनम में, स्वर्णपुर नष्ट होकर गिर गया, भयंकर ज्वाला के साथ वो पृथ्वी पर आया और यहाँ पर अमरकंटक की पुण्य भूमि पर वो उसका पतन हुआ। इसलिए वहाँ पर एक दिव्य तीर्थ का निर्माण हो गया जिसे हम कहते हैं ज्वालेश्वर। फिर तीसरा पुर जो स्वर्णपुर बचा हुआ था, अब बाणासुर ने अपना अंत निकट पाया और फिर बड़ी ही सुंदर स्तुति करी, भगवान भोलेनाथ को मनाया। शिव शंकर सर्वहराय नमो भव भीति भयार्ति हराय नमः, कुसुमायुध देह विनाश कर प्रमदा प्रिय कामक देव नमः। जय पार्वतीश परमार्थ सार, जय विरचित भीम भुजंग हार, जय निर्मल भस्म विलिप्त गात्र, जय मंत्र मूल जगदेक पात्र, जय विषधर कपिल जटा कलाप, जय भैरव विद्युत पिनाक चाप,
जय विषम नयन परिमुक्त संग, जय शंकर धृत गंगा तरंग, जय भीम रूप खटवांग हस्त शशिशेखर, जय जगताम प्रशस्त, जय सुरवरेश सुर लोक सार, जय सर्व सकल निर्दग्ध सार, जय कीर्तनीय जगताम पवित्र, जय जय वृषांक बहुविध चरित्र, जय विरचित नल कंकाल माल अग असुर देह कंकाल काल, जय नीलकंठ वर वृषभ गमन, जय सकल लोक दुरितानुशमन, जय सिद्ध सुरासुर विनत चरण, जय रुद्र रौद्र भव जलधि तरण, जय गिरीश सुरेश्वर माननीय, जय सूक्ष्म रूप सच्चिंतनीय, जय दग्ध त्रिपुर है विश्व सत्य, जय सकल शास्त्र परमार्थ तत्, जय दुख बोध संसार तार, कलि कलुष महार नव घोर तार, जय सुरासुरादि गणेश नमो हय वानर सिंह गजेंद्र मुखम, अतिरस्व स्थूल सुदीर्घतम उपलब्धि न शक्यते यम यमरई, प्रणतोस्मि निरंजन ते चरणों, जय सांब सुलोचन कांति हर। ऐसी भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी और फिर भगवान भोलेनाथ को दया आ गई और तीसरा जो स्वर्णपुर है वो बाणासुर के पास ही रहने दिया, परंतु उसके उड़ने की शक्ति भगवान भोलेनाथ ने समाप्त कर दी। उसकी उड़ने की शक्ति छीन ली, अर्थात उसका हार्ड डिस्क निकाल ली। बस कंप्यूटर लेके बैठे रहो, हार्ड डिस्क है ही नहीं, ऐसी अवस्था बाणासुर की कर दी। और रजतपुर, क्षमा कीजिए, स्वर्णपुर ज्वालेश्वर में गिरा था और रजतपुर को शेष रहने दिया गया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बोलने का जो वेग होता है उसमें थोड़ी सी गलती कर गया। स्वर्णपुर जो है अमरकंटक ज्वालेश्वर में गिरा था और रजतपुर को भगवान भोलेनाथ ने छोड़ दिया था उसके उड़ने की शक्ति को छीनकर। ऐसा ये दिव्य तीर्थ है ज्वालेश्वर। और इसी तीर्थ की कथा के अंतर्गत जब नारद महामुनि बाणासुर के अंतःपुर में गए थे तो बाणासुर की महारानियों ने उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया था, धर्मोपदेश पूछा था कि किस व्रत से स्त्रियों को स्वर्ग प्राप्ति होती है। तब नारद जी ने मधु त्रिव्रत बताया था। बड़ा ही सुंदर व्रत है और इस संपूर्ण व्रत का यदि हम वो वर्णन सुने तो हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, हमारे वेद प्रकृति के कितने निकट हैं इसका स्पष्ट हमें प्रभाव ज्ञात हो सकता है। तो अभी तक तो कहीं पर इसका उल्लेख किया नहीं। प्रथम बार मधु त्रिव्रत जो नारद जी ने बाणासुर की पटरानियों को बताए थे और बड़े ही सुंदर व्रत हैं। मैं इस बार प्रथम बार आपके सम्मुख यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मधुक अर्थात महुआ, मोह मराठी में जिसे मोह माहू जिसे कहते हैं, और बड़े अभी इन दिनों में उसके बड़े ही क्रीमिश कलर के फूल ज़मीन पर गिरते हैं। वो बात अलग है कि वो सूखने के बाद उसकी मदिरा बनाई जाती है, परंतु जो कच्चे फूल होते हैं बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बड़ा सुंदर स्वाद आता है उसका। और इसी महुआ बहुत उत्तम औषधि है, मोह बहुत उत्तम औषधि है वैसे, और उसका आजकल गलत प्रचलन, गलत उपयोग अधिक हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, परंतु उसके जो कच्चे फूल होते हैं वो बड़े ही औषधीय गुणकारी होते हैं। और महुए का तेल भी, जो वनवासी ग्रामीण हैं वो महुए का तेल भरपूर प्रयोग करते हैं और इसलिए वो हृष्ट पुष्ट रहते हैं। तो मधुक 3 व्रत जो बताए थे त्रिव्रत, उसमें एक प्रतिदिन का व्रत है, दूसरा 16 दिन का व्रत है श्राद्ध पक्ष में करने का, 16 श्राद्ध में करने का व्रत है, दूसरा वृक्ष आराधना का पर्व है और तीसरा मधु का ललिता आराधना, मासिक आराधना का पर्व है। तो प्रथम हम चर्चा करेंगे कि जो नारद जी ने जो स्त्रियों को मुक्ति का मार्ग बताया, मधुक त्रिव्रत, मधुक तृतीया व्रत जिसे कहा जाता है, महुआ मोह। अब इसका मोह का क्या संबंध है ये हम अभी बताएंगे। तो सर्वप्रथम नारद जी ने बाणासुर की स्त्रियों को प्रतिदिन 16 श्राद्ध
जब षोडश श्राद्ध आते हैं, अर्थात पितृपक्ष, पितृ पंद्रवड़ा, जो नवरात्रि के पूर्व जो 16 दिन रहते हैं, उस दिन, वो 16 दिन में स्त्रियों द्वारा ब्राह्मणों को क्या दान किया जाए जिससे कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, उसका वर्णन किया। प्रतिपदा के दिन ईंधन, ईंधन अर्थात लकड़ी जो होती है, उस प्रकार ये ईंधन जो है वो ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। और ऐसा करने से संधि विकार अर्थात संधिवात जिसे कहते हैं वो नहीं होते। द्वितीया के दिन नवनीत अर्थात मक्खन का दान करने से सुकुमार कोमल शरीर प्राप्त होता है। तृतीया के दिन लवण नमक का यदि दान करते हैं तो श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है, और पति प्राप्त हो चुका है तो पति श्रेष्ठ हो जाता है। चतुर्थी के दिन लड्डू का दान यदि हम करें तो विघ्न हरण होता है। पंचमी के दिन तिल का दान करने से स्त्रियां जो हैं तिलोत्तमा अप्सरा के समान रूपवान हो जाती हैं। और यहाँ पर षष्ठी के दिन मधुक मोह दान करने का कहा गया है। तो यदि षष्ठी के दिन मधुक मोह हम दान करते हैं तो हमारा पुत्र जो है स्कंद के जैसा कीर्तिमान हो जाता है। सप्तमी के दिन स्वर्ण दान यदि हम करते हैं तो दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी के दिन काली गौ माता यदि दान करते हैं तो समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं शंकर जी के प्रभाव से। नवमी के दिन गंध और धूप का दान करते हैं तो अपने भाई, पिता, पुत्र, पति, जो भी हमारे परिवार का व्यक्ति संग्राम में जाता है तो उसकी विजय होती है। और ये कात्यायनी माता को ये समर्पित होता है। दशमी के दिन इक्षुसार रस अर्थात गन्ने का रस का यदि दान होता है तो जो महिला है वो संपूर्ण परिवार में सबकी प्रिय बन जाती है। एकादशी के दिन कुछ नहीं करना, छुट्टी। द्वादशी के दिन जल दान करना है, जल। तो फिर ये नारायण स्वरूप है जल, और फिर ऐसा करने से स्त्रियों का स्वभाव मृदुभाषी हो जाता है। त्रयोदशी, तेरस के दिन पैर में लगाने का जो महावर, मेहंदी आदि आती है, और सिर का तेल, उसका यदि हम दान करें तो पति से कभी वियोग नहीं होता। चतुर्दशी, 14 के दिन छाता और जूते यदि दान करते हैं तो रोग शोक रहित हो जाता है, और ये धर्म को उद्देश्य करके ये व्रत होता है। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन यदि करवाएं तो संतान परंपरा खंडित नहीं होती। ऐसा नारद जी ने बाणासुर की स्त्रियों को ये प्रतिदिन के अनुसार 16 श्राद्ध में करने का व्रत बताया। उसके पश्चात जो जीवन पर्यंत जिस व्रत का पालन करना है उसके अंतर्गत कहा गया कि वृक्ष आराधना की जाए। वृक्ष आराधना में उसमें स्पष्ट लिखा है जामुन, नीम, तेंदू, महुआ, आम, आंवला, वट, पीपल, शनि, इन वृक्षों को लगाने से स्त्रियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखिए कितना प्रकृति के निकट हमें ले जाता है हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म, कि नारद जी ने स्त्रियों को इन वृक्षों का संरक्षण करने के लिए, वृक्षों का संवर्धन करने के लिए कहा। और जो इन वृक्षों का संवर्धन करती है वह स्त्री स्वर्ग में स्थान प्राप्त करती है। और मैं तो कहता हूं कि इतने वृक्ष यदि किसी स्त्री ने लगा दिए इस भूमि पर तो उसे स्वर्ग प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं, उसका घर स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। और फिर मधुका ललिता आराधना, ये सर्व सुख प्रदान करने वाला मासिक व्रत, ये चैत्र मास शुद्ध पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, हर महीने की शुद्ध पक्ष की तृतीया को ये व्रत करने का विधान नारद जी ने बाणासुर की स्त्रियों को बताया।
और उसमें करना क्या है, महुआ मोह की जो लकड़ी होती है उसका शिवलिंग बनाना है। महुआ की जो लकड़ी होती है उसका शिवलिंग एक ही बार बनाना है। और प्रत्येक मास के शुद्ध पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उस शिवलिंग का और माता पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करना है। और प्रत्येक माह में करवा जो होता है, एक छोटा जो करवा होता है मट्टी का पात्र, तो उत्तर भारत में तो सभी करवा से परिचित हैं, परंतु महाराष्ट्र के यदि ना समझे तो जिस प्रकार से कुल्हड़ आते हैं, चाय पीने के कुल्हड़, उसके सदृश करवा रहता है। मट्टी का पात्र रहता है, छोटा सा कुंभ रहता है वो। तो उस कुंभ को हर महीने अलग अलग सामग्रियों से भर के उसे दान करना है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन महुए की लकड़ी का बना हुआ शिवलिंग और पास में ही माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करें। बड़े भक्ति भाव से षोडशोपचार पूजन से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का पूजन करें। और चैत्र मास की शुद्ध पक्ष तृतीया के दिन ये पूजन करने के बाद वो जो करवा होता है मट्टी का पात्र, उसमें उसको महुए से भरें, उसको महुए से भरना है और फिर उसे उचित ब्राह्मण को मोह से भर देना है, माहू से भरना है और दान कर देना है। इसी प्रकार वैशाख में भी यही प्रक्रिया करना है। महुए के शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग एक ही रहेगा, हर महीने बदलेगा नहीं। महुए के शिवलिंग का माता पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन, और इस बार जो है करवे में जो मट्टी का पात्र है उसमें नमक से उसको भरना है और उसका दान करना है। ज्येष्ठ मास में यही प्रक्रिया और करवे में भरना है घी। आषाढ़ मास की प्रक्रिया वही, शुद्ध पक्ष की तृतीया के दिन और उस करवे में भरना है उड़द। श्रावण मास में उसी करवे में भरना है दूध। भाद्रपद मास में करवे को भरना है मूंग से। अश्विन मास में उस करवे को हम भरेंगे चावल से। कार्तिक मास में उस करवे को भरना है शक्कर शर्करा से। मार्गशीर्ष अघन मास में घी की बत्ती और वस्त्र से उसे भर देना है और उसका दान करना है। पौष मास में उसे कुमकुम से भरकर दान करना है। माघ में तिल भर दिया जाए उस करवे में, और फाल्गुन मास में लड्डू भरना है। और चैत्र मास में आकर पुनः महुए से भरकर उस व्रत का, मधुक व्रत का उद्यापन करना है। तो ऐसे सुंदर मधुक व्रत नारद जी ने बाणासुर की पटरानियों को बताए, परंतु बाणासुर उसका लाभ नहीं उठा पाया। नारद जी ने पटरानियों को बताया तो अवश्य, परंतु ये व्रत करने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ ने आक्रमण कर दिया, उसका लाभ नहीं मिल पाया। परंतु व्रत बड़े सुंदर हैं और कोई महिला यदि इसका पालन करे तो अवश्य प्रकृति का संरक्षण होगा। और लाभ तो जो मिलना है, प्रकृति का संरक्षण यदि कर लिया हमने तो अनेक अनेक लाभ तो यहीं इसी मृत्यु लोक में हमारे जीवन में ही मिल जाते हैं। परलोक की क्या इच्छा करना। और यही बताया गया है हमारे शास्त्र में, वृक्षों का संरक्षण। हरतालिका का भी हम पूजन करते हैं तो उसमें भी अनेक अनेक वृक्षों की पत्तियां का प्रयोग करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। आंवला नवमी से लगाकर वट पूर्णिमा, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसके पूजन का दिवस हमारे धर्मशास्त्र ने, वेदों ने, पुराणों ने तय नहीं किया। अर्थात प्रकृति का संरक्षण हमें जन्म से ही सिखाया जाता है, परंतु वही प्रकृति की दुर्गति हम कर रहे हैं और अब उसका हम फल भोग रहे हैं। मात श्री नर्मदे हर। और ये सारी कथा अमरकंटक के ज्वालेश्वर तीर्थ की है और वहीं पर एक कुंड है, उसे कहते हैं जोहिला नदी का उद्गम। जोहिला नदी का उद्गम यदि कह दिया तो फिर जोहिला को अपवित्र नदी माना गया है। और जब वो अमरकंटक के पहाड़ से उतरकर राजेंद्र ग्राम होते हुए जब वो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे अपवित्र माना जाता है और उसका जल मंगल कार्य में प्रयोग नहीं करते। परंतु शास्त्र में कहता है कि जो वो
जोहिला नदी नहीं है, ज्वाला नदी है। इसके शास्त्र में जोहिला तो वहाँ की दंत कथा के अनुसार, जिसकी कल मैं आपको चर्चा अवश्य करूँगा, जोहिला की चर्चा कल अवश्य होगी। दंत कथा और लोक कथा के में उसका आता है। और परंतु शास्त्र इसे ज्वाला नदी का उद्गम कहा जाता है। जोहिला यदि कहा जाए तो अपवित्र नदी मानी जाती है, अमंगल नदी मानी जाती है, परंतु शास्त्र में इसे ज्वाला नदी माना गया है। और स्पष्ट रूप से बताया गया भी गया है, ज्वालेश्वरम तु तत्तीर्थम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम तत्र ज्वाला नदी पार्थ प्रस्तुता शिव निर्मिता। अर्थात हे पार्थ, अर्थात हे धर्मराज, मार्कंडेय जी महामुनि बता रहे हैं धर्मराज को कि ज्वालेश्वर जब तुम जाओगे, वो तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है और वहाँ पर ज्वाला नदी का उद्गम है। और ये ज्वाला नदी शिव निर्मिता, भगवान भोले के द्वारा निर्मित है। यह द्वितीय खंड के 28वें अध्याय का 129वां श्लोक है। तो अर्थात वो नदी जोहिला नदी न होकर ज्वाला नदी है और पवित्र नदी है, परंतु जनश्रुति, लोक कथा, दंत कथा के आधार पर वो अपवित्र मानी जाती है। क्यों? इसका रहस्य उद्घाटन कल के ऑडियो में आपको अवश्य प्राप्त होगा। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये ऑडियो माताएं बहनें संभाल के रखें, इसमें मधु व्रत है जो काफ़ी अच्छा है, करें तो बहुत उत्तम होगा। और यदि अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 9826764226। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।